Hello friends and good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics of matrices of standard class 12. तो dear students, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, इस समय सभी स्कूल्स में किसी का यूनिट टेस्ट 1, किसी का यूनिट टेस्ट 2, वीकली टेस्ट, डिफरेंट टाइप का टेस्ट स्टार्ट हो गया है और होने वाला भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं मैट्रिसेस का जो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा और जो डिफरेंट टाइप का जो स्कूल में भी टेस्ट जो शुरू हो चुका है और किसी किसी स्कूल में शुरू होने वाला है, सभी टेस्ट में काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे माइंड में सेट करना है, मैं ये बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बराबर किसी भी टेस्ट में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो स्कूल के टेस्ट हो, वो डिफरेंट टाइप मैट्रिसेस के अंदर जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है क्लास स्टैंडर्ड 12 के लिए, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वन बाय वन कैसे पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose एलिमेंट आर गिवन बाय Aij इक्वल टू I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2, Aij इक्वल टू I बाय j एंड Aij इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। ये जो कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स फॉर्म में, तो वो कैसे करना है? तो सबसे पहले जरूरी है कि ये मैट्रिक्सेस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि इसका डिफाइन यदि जाइएगा तो m क्रॉस n मैट्रिक्सेस होता है और m को बोलते हैं रो एंड n को बोलते हैं कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्सेस m क्रॉस n के माध्यम से जो बनेगा, ये जो बनेगा मैट्रिक्सेस कि A11, A12, A13, ये आपका बढ़ते जाएगा एंड A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये बढ़ते जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, यदि मैं इसी को लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इतना ही यदि हम लेंगे तो ये आपका 3x3 मैट्रिक्सेस कहलाएगा। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस कहलाएगा। 3 मतलब पहला जो है उसको रो बोलते हैं, सेकेंड वाला को कॉलम बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में आया, ये जो हॉरिजॉन्टल में है ये रो 1 इसको बोलते हैं, ये रो 2, ये रो 3। तो ये जो 3 रो आया तो मतलब 3 हो गया। और ये जो वर्टिकल लाइन है C1, C2 एंड C3, इसको बोलते हैं कॉलम। और ये जो सेकेंड वाला है 3, तो ये नंबर ऑफ कॉलम 3। तो मतलब ये जो ऑर्डर आया ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्सेस हुआ। इसी चीज को ही कंसीडर मतलब कंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा 2x2, यहाँ हम निकाल के दिखाएं 3x3 ऑर्डर का है। आपका पूछा जा रहा है 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस को कंस्ट्रक्ट करना है। I जो है वो नंबर ऑफ रोज होगा और ये जो है वो नंबर ऑफ कॉलम का
आपका नंबर होगा। अब कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ, और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करना है। और ये मैट्रिक्सेस सीबीएसई में ये आप लोग 12 में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है वो मैट्रिक्सेस वो 8-9 से ही पढ़ते आ रहा है। इसलिए किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का हो या ओपन बोर्ड का, ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये टॉपिक हर एक बोर्ड्स के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 मैं करके दिखाऊंगा और आप लोगों को समझने का कोशिश करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सबसे पहले जानना है कि पहले 2x2 ऑर्डर का लेना है। तो ये यदि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जो कंस्ट्रक्ट आपके पास आएगा वो आएगा A11, A12, A21, A22। अरे इसी का वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 में जो Aij इक्वल टू I + j का स्क्वायर बाय 2 इसी में कंस्ट्रक्ट करके पुट कर देना है इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। अब आ जाइए कि A11 का यदि वैल्यू निकालेंगे तो I का वैल्यू 1 एंड J का वैल्यू 1। अब इसमें बैठा दीजिए। अब यदि इसमें हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ पे Aij इक्वल टू I + j का होल स्क्वायर बाय 2 इसमें बैठाना है। अब बैठाइए तो मतलब 1 + 1 बाय 2 और इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 1 2 तो 2 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 बाय 2 इक्वल टू 2 आया। तो आपका निकल गया A11 का वैल्यू। अब यहाँ पे निकाल दिए। अब आइए A12 का वैल्यू, A12 का वैल्यू तो मतलब I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2। अब इसमें पुट करना है तो मतलब क्या हो गया, यदि इसमें पुट कीजिएगा तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 तो मतलब 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। अब 2 1 बचा तो A21 तो मतलब I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2 है यहाँ तो यहाँ पे 2 देना है और J इक्वल टू 1। अब इसमें पुट कीजिए तो मतलब क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 एंड 2 2 का निकालना है तो A22 तो मतलब I इक्वल टू यहाँ 2 है एंड J इक्वल टू 2 है। अब इसका जब वैल्यू बैठाइएगा तो यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2 और 2 2 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 और यहाँ पे इसको काटिएगा तो आपका 8 आ जाएगा। अब यही वैल्यू जो आप लोग का फाइंड आउट करके आया इसको फ्रॉम 1 में पुट कर देना है। तो फ्रॉम 1 में जैसे ही पुट करेंगे A11 का आपके पास आया 2, A12 का 9 बाय 2, 21 का 9 बाय 2 एंड 22 का 8। यही आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट द किसी भी ऑर्डर का 2x2 हो या 3x3 हो या 3x2 हो या 2x3 ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का सबसे पहले वो जितना क्रॉस का मांग रहा है या पूछा जा रहा है उसको पहले लिखिए। ये लिखने के बाद सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और किसमें बैठाना है, जो आपको Aij बोल के पूछा जाएगा राइट साइड में, उसी में वैल्यू को पुट करते हुए जैसे A11 फर्स्ट वाला I सेकेंड वाला J होगा, जैसे A12 फर्स्ट वाला I सेकेंड वाला J, यही वाला वैल्यू राइट साइड में पुट करके सॉल्व करके सारा वैल्यू
फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन 1 में पुट कर देने से उसका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्ट ए किसी भी ऑर्डर का, जैसे यहाँ पे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्सेस है अवेलेबल है, तो इसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्सेस। इज इट क्लियर? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है जो काम क्वेश्चन नंबर इसका 2 का ये 1 हो गया, ये 2 का 1। अब सेम टू सेम सेकंड का भी यदि काम करेंगे तो आपके पास वही चीज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे हो जाएगा और बारी बारी से पुट करके फाइंड आउट करना है। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। तो चलिए, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर वही है, क्वेश्चन उसी का है, ऑर्डर 2x2 ऑर्डर का, सिर्फ आपका चेंज हो जाएगा उसका क्वेश्चंस का फॉर्मेट कि ए आई जे सेकंड में पूछा जा रहा है, सेकंड में जो है ऑर्डर तो ही है सेकंड में कि ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। अब एक एक करके इसमें पुट करना है कि ए 1 1 तो मतलब आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1, तो मतलब इसमें पुट करना है ये इक्वेशन 2 में। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 1 ए 1 2, इसमें i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2 और इसमें पुट करना है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 a 2 1, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया हुआ i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 2 बाई 1 इक्वल टू 2 a 2 2, तो i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2, तो मतलब 2 बाई 2 इक्वल टू 1। अब फ्रॉम 1 में पुट कर देना है फ्रॉम 1, तो यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 का 1 बाई 2, इधर 2 1 हो गया इसका रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट 2x2 ऑर्डर का पहले कंसीडर करना है, इसका ऑर्डर का मैट्रिक्सेस लिख के सारा वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फ्रॉम 1 में पुट कर देना है, इसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 चीज तो ही है, ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डर तो यही रहेगा, तो किसी भी ऑर्डर को डियर स्टूडेंट कहीं से भी पूछा जाएगा, ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर मैट्रिक्सेस अबाउट एनी एग्जामिनेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है माइंड में सेट करके रखना है। चलिए अब आते हैं 3 में ए आई जे इक्वल टू पूछा जा रहा है कि आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। अब इसमें ये 2 में बिठा देना है, तो a 1 1 तो मतलब इसका तो i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1। अब इसमें पुट कीजिए तो 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2 और ऊपर का होल स्क्वायर है तो 2 और 1 3 3 का 9 बाय 2 होगा। a 1 2 i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2, तो मतलब 1 प्लस 2 इंटू 2 और इसका तो स्क्वायर होल स्क्वायर होगा ऊपर का और नीचे आपका 2 है, तो मतलब 2 2 4 एंड 5, तो मतलब 25 बाय 2 और a 2 1, तो यहाँ पे i इक्वल टू 2 होगा j इक्वल टू 1 सेकेंड वाला j, और इसमें पुट करेंगे तो आपका 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 और ऊपर का होल स्क्वायर, तो 2 और 2 4 4 4 जा 8 16 बाई 2 और इसका 8 हो गया। और a 2 2 i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, इसमें पुट करना है इसका होल स्क्वायर और नीचे 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 6, मतलब 36 बाई 2 इधर 18। क्लियर हो गया, सारा वैल्यू निकल गया। अब फ्रॉम 1 में पुट कर देना है, पुट करने से क्या हो जाएगा आपका 9 बाई इधर 2 है और इसका 25 बाई 2 है और इसका 8 है और इसका है
का मतलब है कि क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना है, जिस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स एंड प्रोसेस एंड मेथड है, उसी को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे स्कूल का यूनिट टेस्ट हो या टर्म 1 हो या टर्म 2 हो या वीकली टेस्ट हो, चाहे वो सीबीएसई मेन बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का हो, तो डियर स्टूडेंट्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही था, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि फाइंड x एंड y। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए कि फाइंड x एंड y कैसे करेंगे। यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए और समझने का कि आपका फाइंड क्या पूछा जा रहा है, x एंड y ये पूछा जा रहा है। और आपके पास जो क्वेश्चन है कि x + 5 एंड 0 एंड 3 एंड y - 3, और इधर राइट साइड में है 12, 2 एंड 0 एंड 7। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन इधर का भी रहता है लेफ्ट एंड राइट में। तो यहाँ पे बोलेगा x एंड y या a b c या z या w, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का वेरिएबल से पूछा जाता है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसी का कोरस्पॉन्डिंग को लिया जाता है। जैसे a11 यदि लेफ्ट में है तो राइट में भी a11 का ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नाउ x + 5 a11, तो a11 राइट साइड का 12 है, तो देयरफॉर x = 12 - 5 का हो गया 7। इज इट क्लियर? अब आते हैं यहाँ पे y है, तो लेफ्ट साइड का a11, a12, a21, a22 में है, इसका a22 राइट साइड का ये है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग a22 का a22 में करना है। तो एंड y - 3 = 7, तो देयरफॉर y = 7 प्लस माइनस है तो प्लस उधर तो 10 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आसान है, सिर्फ समझने का कोशिश करना है। लेफ्ट साइड में जहां का रो हो या कॉलम में हो वही चीज कोरस्पॉन्डिंग में ही लेके सॉल्व करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी देख लीजिए, 3 में भी वही चीज है। तो इसका वेरिएबल a b c x y z w इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, तो कोरस्पॉन्डिंग उसी चीज को लेके सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टू सेम यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ABC फाइंड करना है। अब देखिए ABC फाइंड, तो लेफ्ट साइड में आपके पास है a - b, तो a - b लिखिए। यहाँ है 2a + c है, यहाँ पे 2a - b है, और यहाँ पे 3c + d है, और राइट साइड में आपके पास -1 एंड 5 एंड 0 एंड 13 है। तो सबसे पहले नाउ a - b = -1, ये इक्वेशन नंबर 1 आया। अरे यहाँ पे भी है, तो मतलब 2a - b इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये हुआ, इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है 0। अब ये आपका 2 आ गया। अब इसको यदि निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये b कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपका -a, और इधर -1 0 तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो a = 1।
हो गया। अब बी का वैल्यू यहां से निकल आएंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 में a माइनस बी इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू आपके पास 1 आया और माइनस बी और इधर -1, तो मतलब माइनस बी -1 और -1, तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस -2 माइनस प्लस, तो देयरफॉर b का वैल्यू 2 आया। निकल गया a b का निकला, c एंड d चाहिए, तो c और d यहीं पे है, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास ये आएगा कि a12 a12, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। एंड 2a प्लस c का वैल्यू 5 है, और a का वैल्यू मेरे पास 1 आया, तो मतलब 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो मतलब 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो देयरफॉर c इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 आंसर, a का वैल्यू 1 आंसर, b का वैल्यू 2 आंसर। अब d चाहिए, तो d यहाँ पे है, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू a21 a22, तो a22 का राइट साइड का a22 का 13 है, तो एंड 3c प्लस d इक्वल टू 13, और c का वैल्यू 3 आया, तो 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो यहाँ पे 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो देयरफॉर d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो मतलब क्या हो गया 4, तो यहाँ पे 4 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू और कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है किसी भी टेस्ट एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स का हो या आईसीएसई बोर्ड्स का या स्टेट बोर्ड्स का या ओपन बोर्ड्स का या स्कूल के जो टेस्ट होता है और अभी हो रहा है और होने वाला भी है, यूनिट टेस्ट 1, 2, टर्म 1, टर्म 2, तो इस टाइप का डिफरेंट टाइप का टेस्ट में भी पूछा जाता है। अच्छा, एमसीक्यू में जो ऑर्डर पूछा जाता है कि कितना ऑर्डर का है, तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि पहला जो एम है, चलिए करके दिखा देते हैं, तो वो ऑर्डर भी एमसीक्यू के लिए आपका काम में आएगा कि आपका एमसीक्यू में ऑर्डर पूछा जाता है। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले n क्रॉस n ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है, यदि मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम ले लिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो मतलब 2 रो 2 कॉलम होगा, तो इसके मतलब आपका क्या हो जाएगा कि a11 a12 और a21 a22, ये हो गया 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मतलब 2 रो 2 कॉलम होगा। यदि मान लीजिए आपका 3 × 3 ऑर्डर का रहेगा, तो मतलब आपको क्या करना होगा, 3 रो लेना होगा, 3 रो मतलब a11 a12 और a13, ये 3 कॉलम में पहले सजाना होगा और 3 रो भी आपको करना है, 2 1 2 2 2 3 और a31 a32 a33, ये हो गया आपका 3 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए आपका 2 × 3 आ गया, तो इसके मतलब 2 रो होगा 3 कॉलम होगा, तो 3 कॉलम, तो इसके मतलब आपको क्या सजेगा कि a11 a12 ये 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, चलिए 2 रो और 3 कॉलम, तो मतलब a13 हो गया, और इधर का आपका 3 कॉलम हो जाएगा a21 a22 a23, ये आपका कौन सा हो गया 2 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम। इस टाइप से भी आपका ऑर्डर पूछा जाता है एमसीक्यू। तो पहला जो होगा आपका रो में रखना है और सेकंड जो है उतना कॉलम में रखना है, तो ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर मैट्रिक्सेस
निकालते हैं। अब नेक्स्ट इसी का मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, इनवर्स बताएंगे, एडजॉइंट बताएंगे, कोफैक्टर बताएंगे और डिफरेंट टाइप का बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, और आप लोग भी इसी टाइप का कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रैक्टिस करके माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। अब नेक्स्ट जो बताएंगे इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, डिफरेंट टाइप का और भी बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा इसका नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।